पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन के चर्चे अब पूरे विश्व में हैं, मगर इस सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही वो है घातक कमांडो। बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवानों के साथ मिलकर घातक कमांडो आतंकियों के लिए घातक साबित हुए। पाकिस्तान को जिन्होंने सबक सिखाया, आतंकियों को जिन्होंने मौत की नींद सुलाई, जिन्होंने आतंकियों को उनके कैंप में घुसकर मारा, पैरा कमांडो के साथ मिलकर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचाया, वो है घातक। जैसा नाम वैसा ही काम। 28 और 29 सितंबर के दरमियानी रात को पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जिन जाबाजों ने छठी का दूध याद दिला दिया, उनमें हिंदुस्तानी फौज के घातक कमांडोज के दस्ते ने भी खास भूमिका निभाई। जी हां, वो कमांडोज जो दुनिया के किसी भी मुश्किल हालात में दुश्मनों की चूल्हे हिला देने का मादा रखते हैं, और वो कमांडोज इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के हर इन्फेंट्री बटालियन का खास हिस्सा हैं। जी हां, इन कमांडोज को घातक कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इन घातक कमांडोज की खूबियों के बारे में बताएं, आइए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए हिंदुस्तान के सर्जिकल ऑपरेशन में फौज ने खास तौर पर बिहार और डोगरा रेजिमेंट के जवानों और घातक कमांडोज को ऑपरेशन में भाग लेने का मौका दिया था। और जानते हैं ऐसा करने की वजह क्या थी? तो सुनिए, क्योंकि 10 रोज पहले पाकिस्तान से आए कायर आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में फौज की जिस टुकड़ी पर हमला कर हमारे 18 जवानों को शहीद कर दिया था, वो टुकड़ी बिहार और डोगरा रेजिमेंट की ही थी। वैसे तो इस हमले के बाद पूरा देश ही बदले की आग में बुरी तरह झुलस रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन 2 रेजिमेंट को थी जिन्होंने अपने साथियों को उरी हमले में खोया था। ऐसे में दुश्मनों से बदला लेने का पहला हक भी उन्हीं जवानों को था, और फौज के आला अफसरों ने उन्हें इस हक से महरूम नहीं किया, बल्कि बिहार और डोगरा रेजिमेंट को ही अपने साथियों की शहादत का बदला लेने का पूरा मौका दिया। और स्पेशल ट्रेनिंग के साथ ये शायद फौजियों के दिलों में धधकती आग ही थी, जिसकी बदौलत हिंदुस्तानी जाबाजों ने एक ही झटके में 50 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। इस सर्जिकल ऑपरेशन में घातक कमांडो का अहम रोल था। आज तक ब्यूरो। अभी जानना जरूरी है कि दुश्मनों के लिए घातक साबित होने वाले ये घातक कमांडो होते कौन हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इन्हें तैयार कैसे किया जा सकता है, और कैसे ये अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो सर्जिकल ऑपरेशन किया, उसके चर्चे पूरे विश्व में हैं। पूरे विश्व में भारतीय आर्मी की चर्चा हो रही है, मगर पैरा कमांडो के साथ मिलकर जिन्होंने इस शानदार सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया, वो है घातक कमांडो। जी हां, घातक कमांडो। दुश्मन को पल भर में धूल चटाने का मादा रखते हैं घातक कमांडो। पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को नस्तनाबूद कर देना इनकी खासियत है। देखिए, हर इन्फेंट्री बटालियन में कुछ चुनिंदा लोग जो हैं फिजिकली बहुत फिट, शूटिंग में अच्छे, फील्ड क्राफ्ट में अच्छे, इनको चुनकर एक प्लेटून बनाई जाती है। लगभग 30-35 लड़के होते हैं, एक जेसीओ और एक यंग ऑफिसर।
हाँ। आमतौर पर मतलब इनको हैंड पिक किया जाता है, क्या सेलेक्ट किया जाता है कि जो फिजिकली फिट हो, हाँ, बाकी जिनमें सबसे एक्स्ट्रा स्किल्स हो, और फिर इनको ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, हाँ। खासकर फिजिकल ट्रेनिंग, ताकि वो कोई ऐसा मिशन को अंजाम दे सके हाँ। जो बहुत मजबूती मांगती है। हिंदुस्तान की शान इन घातक कमांडो से हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद रहा है, मगर ये जानना बेहद जरूरी है कि ये घातक कमांडो कौन होते हैं, किन कमांडोज को घातक की टुकड़ी में रखा जाता है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और विपरीत परिस्थितियों में ये कमांडो कैसे जवाब देते हैं। हर इन्फेंट्री बटालियन में करीब 20 जवानों की एक प्लाटून होती है, जिनमें एक कमांडिंग कैप्टन और 2 नॉन कमीशन अफसर शामिल होते हैं। कर्नाटक के बेलगाम में इन कमांडोज की खास ट्रेनिंग होती है। ये तमाम तरह के हथियार चलाने में तो माहिर होते ही हैं, पहाड़ से लेकर समंदर और आग के बीच भी ये काम कर सकते हैं। जाहिर है घातक प्लाटून का नाम शायद इन्हीं वजहों से घातक है। ये स्पेशल मिशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अटैक करना है किसी बटालियन ने, तो अगर पीछे दुश्मन के कोई एम्बुश लगाना है या किसी गन एरिया को रेड करना है या किसी हेडक्वार्टर को रेड करना है, इस किस्म का कोई खास स्पेशल टास्क जिसके लिए कि बहुत ही अच्छे हाईली ट्रेन्ड फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन्ड जवानों की जरूरत हो, उसके लिए ये घातक प्लाटून है। यही वजह है कि जब उरी हमले का बदला लेने की बात आई और तय हुआ कि पाकिस्तान को उसकी कारस्तानी का माकूल जवाब देना है, तो पैरा कमांडोज के साथ घातक की टुकड़ी को भी शामिल कर लिया गया और पाकिस्तान को कानों कान खबर लगे इसके पहले ही घातक कमांडोज ने पीओके में आतंकियों के कुनबे में कोहराम मचा दिया। 4 घंटे तक घातक ने आतंकियों पर घातक प्रहार किया और सुरक्षित लौट आए। अब हिंदुस्तान में जश्न है। आज तक ब्यूरो। एक मैसेज जो पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए वो ये है कि हमारे लिए सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं और सिर्फ 4 घंटे काफी हैं। सोचे, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीओके में भारतीय सेना की घातक प्लाटून और स्पेशल कमांडोज ने हमला किया तो कुछ बेहद खास हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे हथियार जिनसे बच पाना नामुमकिन था और ऐसा हुआ भी। जिन हथियारों से घातक कमांडो ने हमला किया उनमें कार्ल गुस्टाव और फ्लेम थ्रोअर सबसे खास थे। पाकिस्तान पर सबसे घातक हमला, आतंकियों का सबसे खतरनाक अंत, कार्ल गुस्टाव से आतंकी कैंपों पर अटैक, पीओके में जांबाजों के हमले का पूरा सच। पीओके में 28 सितंबर की रातों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक स्पेशल फोर्स के अलावा घातक प्लाटून ने आतंकी कैंपों को तबाह करने में बेहद खास हथियारों का इस्तेमाल किया। ऐसे हथियार जिनके सामने बच पाना नामुमकिन है। इस वक्त जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कार्ल गुस्टाव और फ्लेम थ्रोवर है। कार्ल गुस्टाव से दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और फ्लेम थ्रोवर बड़े से बड़े सूरमा को भी जलाकर राख कर देता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के खिलाफ भारत के कमांडोज ने इन्हीं खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जानिए कार्ल गुस्टाव के बारे में। कार्ल गुस्टाव स्वीडन हथियार है। ये दूर से ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। कार्ल गुस्टाव 84 mm की राइफल है। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। 14 किलो की कार्ल गुस्टाव राइफल से 1 मिनट में 6 बार फायर किया जा सकता है। कार्ल गुस्टाव के फायर से टैंक तक तबाह हो सकते हैं। इससे करीब 900 फीट की दूरी तक हमला किया जा सकता है। करगिल की जंग में भारतीय सेना ने कार्ल गुस्टाव का इस्तेमाल किया था। कार्ल गुस्टाव के अलावा दूसरा सबसे खतरनाक हथियार है फ्लेम थ्रोअर। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि इसमें से आग बरसती है। फ्लेम थ्रोवर ग्रीस में बना हथियार है। फ्लेम थ्रोवर गन से भीषण आग निकलती है। सैनिक को पीठ पर सिलेंडर रखना होता है। सिलेंडर में भरे ईंधन के जरिए फ्लेम थ्रोवर से बहुत तेजी से आग निकलती है। फ्लेम थ्रोवर की आग सामने वाले को सिर्फ 2 बार में जलाकर राख कर देती है। कुछ ही सेकंड में फ्लेम थ्रोवर से करीब 50 मीटर तक हमला किया जा सकता है। उरी में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, उसके बदले आतंकियों के घर में घुसकर उन पर सबसे घातक वार किया गया है।
फ्लेम थ्रोवर और कार्ल गुस्टाव राइफल से हमले के अलावा ग्रेनेड लॉन्चर से भी आतंकियों के कैंप तबाह किए गए। भारतीय जांबाजों ने इस हमले के बाद पाकिस्तान को बता दिया कि उसकी हर गलती के लिए बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव है। पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव को खाली करा लिया गया है। आज तक के संवाददाताओं ने सरहद का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद करगिल में नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। हम इस वक्त दरअसल जीरो लाइन पे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये जो सारू नदी है जो करगिल से निकलती है, यहीं पर स्कार्दो के लिए जो है स्कार्दो के इलाके में दाखिल हो जाती है। और यहाँ जो कैमरा आपको ये गांव दिखा रहा है, ये पाकिस्तानी गांव है और इसको भूत वाला गांव इसलिए कहा जाता है कि 1999 में जो शेलिंग भारत की तरफ से हुई थी, भारतीय सेना की तरफ से, उसमें ये गांव पूरी तरह तबाह हुआ था। और यहाँ के जो पाकिस्तानी लोग नागरिक थे, उनको यहाँ से फिर निकालकर उसके पीछे वाले इलाके पहाड़ी के पीछे लिया गया। ये जो दरगाह इस कैमरे में दिख रही है, ये पाकिस्तान की इस इलाके की एक मशहूर दरगाह है और इस पर जो यहां से भारतीय इलाके से पूरी नजर रहती है। जम्मू के सांवा सेक्टर के इस मंदिर के पास मैं खड़ा हुआ हूं। ये मंदिर नरसिंह मंदिर है और रात में यहां के प्रशासन ने ये बोला था कि इसी मंदिर में जो बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, वहां से आकर के इन लोगों को रोकने के लिए कहा था। ये जो गांव के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं। बॉर्डर का इलाका जो है गांव चिलियारी है, वहां से ये सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि रात में गांव खाली करने के लिए कहा गया था और यहां करीब 100 की संख्या में थे। लेकिन अब जैसे ही दिन हुआ है, यहां के प्रशासन ने इनको ये बोला है कि अपने गांव में जा सकते हैं। रात में आशंका ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा सकती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहां के आसपास के 10 किलोमीटर में जो गांव मौजूद हैं, उनको खाली करने के लिए कहा था। अब ये लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा है कि शाम को फिर इन लोगों को वापस यहां पर आना होगा। करगिल वो शहर है जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।